हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th मैथ की प्रश्नावली जो है 2.3 करेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली काफी ज्यादा इजी है और काफी ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे इस प्रश्नावली की। इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक, तो चलो एक एक प्रश्न को आपको समझाते हैं। इसको आप डायरेक्ट चाहे तो फिर कॉपी पे नोट कर सकते हो और रफ पे आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जितना ज्यादा आप लगाओगे उतना ज्यादा भैया आपको मैथ अच्छे तरीके से आएगा। ठीक, यही कहने का तात्पर्य है और डेली मैथ पढ़ा करिए। अब चलो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 12/3/4। अब इसको मैं इस प्रश्न को पहले बेसिक से बताता हूँ, इसके बाद दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न जो है आप टनाटन लगाते जाओगे। अब जैसे 12/3/4 है, इसका कहने का मतलब है ये 12 है तो इस तरीके से 12 लिखो, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो आप बटे 1 लिखो। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लिखो, इस तरीके से 3/4 है 3/4 लिखो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 12/1 है तो इस तरीके से 12/1 लिखो। भाग का चिन्ह किसमें बदल जाता है? गुणे में बदल जाता है। सामने वाली भी उल्टी लिखी जाती है। 3/4 है तो 4/3 लिखा जाएगा। ये इसका क्या है? ये इसका नियम है। अगर आप इस नियम के तहत करोगे तो ये सवाल एकदम सही सॉल्व होगा। अब देखो 3 से 12 कट जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब 4 का गुणा 4 में करोगे, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब एक एक है, नीचे एक है तो एक लिख लो। अब 16/1 को क्या लिखा जाता है? सिर्फ 16 लिखा जाता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये इसका क्या है? तरीका है। अब दूसरे वाले प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, जरा समझना। अब यहाँ पर 14 है तो इस तरीके से आपको 40 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब भाग का चिन्ह इस तरीके से गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 5/6 है तो 6 इस तरीके से 5 लिखे। अब यहाँ पर बटे बटे 1 में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बटे 1 का कौनो मतलब नहीं रहता है। बस इस चीज को मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। अगर कोई भी संख्या है उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप अपनी सुविधा अनुसार बटे 1 लिख सकते हो। बात समझ आ गया? अब चलो, इसमें जो भी कट रहा है तो काट पीट के सरल कर लो। इसमें कोई भी संख्या कट नहीं रही है। जब कोई भी संख्या ना कटे तो अंश का गुणांश के साथ कर लो। 6 का गुणा 4 में करो, 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हासिल आपका 2 बचेगा। 6 का गुणा 1 में करो, 6 के 6, 6 2 कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। यानी 14 6 84 होता है। बटे में 5 है तो बटे में 5 लिखो। अब देखो 84 में 5 से भाग चल जाएगा तो इसको मिश्र भिन्न में लिखना पड़ेगा। 84 में 5 से भाग दे दो, 5 1 के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। घटाओगे कितना? 3 आएगा, बचेगा यहाँ पर 4। अब 5 6 30 हो जाएगा तो यहाँ पर 6 बार लेकर जाओ, 5 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। घटाओ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 16 सही 4/5 इसका उत्तर होगा। कितना? 16 सही 4/5 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न समझ में आ गया तो काफी अच्छी बात है। अब चलो आपको तीसरा वाला प्रश्न कराते हैं। ये प्रश्न देखो कैसे सॉल्व होगा। 8/7/3 है, सेम वही नियम 8। अब भाग का चिन्ह क्या हो जाएगा? गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भी उल्टी लिखी जाएगी। 7/3 है तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यह किसी से कटेगा नहीं। 8 का गुणा 3 में कर लो, 8 का 8 8 16 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बटे में 7 है तो बटे में 7 लिख लो। 24 में आपको क्या करना पड़ेगा? 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। तो 7 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 24 में से 21 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 21 22 23 24। ठीक, 3 सही 3/7 इसका उत्तर होगा। कितना? 3 है तो 3 लिखो। अब ये वाला 3 को ऊपर लिखा जाता है, बटे में ये 7 तो है नीचे, इससे बढ़ा जाता है। 3 सही 3/7। ठीक है, अब चलो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखो। 4 है तो इस तरीके से 4 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 8/3 है तो 3/8 लिखा जाएगा। 4 से 8 कट जाएगा, 4 1 के 4, 4 2 8 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आ चुका है? 3/2 आ चुका है। अब 3 में हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 1 के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। 1 सही 1/2 इसका उत्तर होगा। कितना? 1 सही 1/2 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। इस तरीके से हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न को बड़े ही आराम से खत्म कर दिया, यानी हल कर दिया। किसी भी बालक को दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि जो भी प्रश्न था एकदम नियम और कानून के तहत आपको बताया गया है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न करने के लिए सारे बालक तैयार हो जाएं। अब यहाँ पर 3 है तो इस तरीके से 3 लिखोगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न पलट जाएगी। अब ये देखो मिश्र भिन्न में तो सबसे पहले साधारण भिन्न बदलो। यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग का ही चिन्ह लगाओ। ठीक है, अब 2 से 1/3 को साधारण में मान लो। 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। इसी तरीके से मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जाता है। अब ये 3 है तो 3 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 7/3 है तो 3/7 लिखा जाएगा। अब यह किसी संख्या से कटेगी नहीं। 3 का गुणा 3 में करो, 3 3 का 9 हो जाएगा। बटे में 7 है 7 लिखो। 9 में आपको क्या करना पड़ेगा? 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 1 के कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 9 से 7 घटाओ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 सही 2/7 इसका उत्तर होगा। कितना होगा? 1 सही 2 बटे कितना हो जाएगा? 7 इस प्रश्न का
क्या होगा उत्तर होगा। उसी तरीके से 5वां प्रश्न है। अब यहाँ पर देखो 5 है तो हम इस तरीके से 5 लिखेंगे, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे, मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बोल दो, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, 21 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 25/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 5 है तो 5 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टे लिखी जाएगी, 25/7 है, 7 बटे क्या लिखा जाएगा 25 लिखा जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, 5 के 5, 5 पे 25 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना है 7/5 आया। 7 में 5 से भाग चल जाएगा तो इसे हम 5 से भाग दे देंगे, 5 के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, घटाओगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 सही 2/5 इसका उत्तर होगा, कितना होगा 1 सही 2/5 इसका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, पहला प्रश्न जो पहले टाइप के प्रश्न थे इनको बड़े ही आराम से खत्म कर दिया, यानी सॉल्व कर लिया, कोई भी दिक्कत हुआ नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि बोल रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा लिखना है। फिर इसके बाद व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में बताना है। जो आंसर आपका व्युत्क्रम में आएगा आपको बताना रहेगा यह संख्या जो है आपका उचित भिन्न में है कि विषम भिन्न में है कि आपका पूर्ण संख्या है, बस यही चीज बताना है। अब जैसे यहाँ पर देखो 3/7 है, इसका हमें क्या करना है व्युत्क्रम लिखना है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा होता है। 3/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 7 ऊपर लिखा जाएगा और 3 जो है नीचे लिखा जाएगा। अब आपको बताना है कि 7/3 जो है यह उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है कि आपकी पूर्ण संख्या है, बस यही आपको बताना है। तो जब अंश क्या होगा बड़ा होगा और हर क्या होगा छोटा होगा तो ऐसी भिन्न कैसी होती हैं विषम भिन्न होती हैं। क्या होती हैं विषम भिन्न। तो बस इसी के सामने आपको विषम भिन्न लिख देना है। ठीक, अब दूसरा इसी तरीके से बताओ 5/8 है, 5/8 का आपको क्या करना है व्युत्क्रम लिखना है, इसका उल्टा। तो 5/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 8 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 8/5 में देखो अंश क्या है बड़ा है हर छोटा है, तो ये कैसी भिन्न होगी ये आपकी विषम भिन्न होगी। कैसी भिन्न होगी विषम, विषम भिन्न होगी। किसा विषम भिन्न। बस इसी तरीके से आपको लिखते जाना है। 9/7 का व्युत्क्रम क्या होगा 7 बटे क्या होगा 7 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अंश क्या है छोटा है और हर क्या है बड़ा है, तो ऐसे भिन्न कैसे भिन्न कहलाती हैं उचित भिन्न कहलाती है। क्या बोला है विषम है उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है कि पूर्ण संख्या है, तो ऐसी भिन्न क्या होती है उचित भिन्न होती है। क्या उचित भिन्न कहलाती है। ठीक, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा आप ये चीज लिखोगे। अब यहाँ पर 6/5 है, 6/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इसमें अंश छोटा है हर क्या है बड़ा है, तो ये कैसी भिन्न हो जाएगी ये हमारी उचित भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी उचित भिन्न हो जाएगी। बस इतना आप लिख दोगे, मास्टर आपका नंबर काट ही नहीं सकता, कोई भी कीमत पे नहीं काट सकता। ठीक है, तो चलो अब इसका अगला पार्ट कराते हैं। यहाँ पर क्या है 12/7 है, 12/7 का उल्टा क्या होगा 12/7 का उल्टा क्या होगा भैया 7 बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 7/12 उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है कि आपकी पूर्ण संख्या, क्या बताओगे। अगर अंश क्या हो छोटा हो हर बड़ा हो तो ऐसी भिन्न कैसी भिन्न होती है उचित भिन्न कहलाती है। क्या उचित भिन्न कहलाती है। बस आपको यही चीज लिखना है उचित भिन्न। अब यहाँ पर 1/8 है, 1/8 का उल्टा क्या होता है 1/8 का उल्टा होता है 8/1। अगर कहीं पे 8/1 लिखा है तो इसे आप सिर्फ और सिर्फ 8 लिख सकते हो। अगर सिर्फ एक संख्या आपको लिखी हुई है वह भिन्न में नहीं दिख रही है तब आप उसे लिखोगे कि यह पूर्ण संख्या है। क्या है यह पूर्ण पूर्ण संख्या है। क्या है पूर्ण संख्या है। बस चीजें समझ में आ गई। अब 1/11 है, इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 11/1 हो जाएगा, और 11/1 को सिर्फ और सिर्फ 11 लिखा जाता है, इसीलिए क्या है पूर्ण संख्या है। क्या है पूर्ण संख्या है। सभी बालन को समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से आपको सारी चीजें बतानी है लिख के। ठीक, आशा करता हूँ दूसरा वाला पार्ट बड़े ही आराम से आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है ज्ञात कीजिए। अब इसमें ज्ञात करना है भैया इस सब का मान आपको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबका मान आपको निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं फटाफट। बोल रहा है कि 7/3 भागे 2 है, हमें क्या करना पड़ेगा 7/3 है 7/3 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। मैंने क्या बताया था अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं तो आप अपने मन से एक मान लोगे। इसका मतलब जब उल्टा लिखा जाएगा तो एक ऊपर चला जाएगा दो नीचे चला जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कोई भी संख्या किसी से कट नहीं रहा है, 7 का गुणा 1 में करोगे 7 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में करो 3 गुना 6 हो जाएगा। 7 में हमारा क्या हो जाएगा 6 से भाग चल जाएगा, 6 के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाओगे 1 हो जाएगा। 1 सही 1/6 इसका उत्तर होगा। कितना 1 सही 1/6 इसका क्या होगा उत्तर होगा।
उसी तरीके से 4/9 है तो इसे 4 इस तरीके से 9 लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब इसमें कोई भी संख्या किसी से कटेगा नहीं, 4 का गुणा 1 में करो 4 हो जाएगा और 9 बचे कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अब देखो 4 में 45 का भाग नहीं जाएगा तो इसे हम इसी तरीके से छोड़ देंगे, 4/45 ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 6/13 है तो इसे इस तरीके से 6/13 लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भी उल्टी लिखी जाएगी तो क्या हो जाएगा 7/1 अगर समझोगे तो 1 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे चल जाएगा। अब यहाँ पर 6 का गुणा 1 में करोगे 6 के 6 हो जाएगा और 13 का गुणा 7 में कर लो, 7 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 7 21 7 7 2 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यानी 13 7 91 हो जाएगा। अब 6 में 91 का भाग नहीं जाएगा, अगर जाएगा दशमलव में आ जाएगा, हमें दशमलव में नहीं करना है। 6/91 इसका क्या होगा उत्तर होगा। चलो इसे करते हैं। अब ये मिश्र भिन्न में इसको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलो, 3 का गुणा 4 में करो, 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 में जोड़ दो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 बटे कितना लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाले भिन्न पलट जाएगी, 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं, 13 का गुणा 1 में करो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और 3 का गुणा 3 में करो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 13 में क्या हो जाएगा आपका 9 से भाग चल जाएगा, 9 के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 13 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10 11 12 13 यानी 4 आ जाएगा। 1 सही 4/9 इसका उत्तर होगा कितना 1 सही 4 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं 9 10 11 12 13, ठीक है। अब उसी तरीके से हम इस वाले को हल करेंगे। 3 सही 1/2 है तो 2 का गुणा 3 में करो 2 3 6 हो जाएगा, 6 में जोड़ो कितना हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 4 है तो इसे 1 बटे क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं, 7 गुणा 1 में करो 7 हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में करो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ये देखो जब अंश क्या होता है छोटा होता है, हर क्या होता है बड़ा होता है, तो इसको इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर 4 से 3/7 भागे 7 है तो सबसे पहले 7 गुणे 4 करो, 7 चौक कितना होता है 28, 28 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 29 30 31 हो जाएगा, 31 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, ये 1 बटे क्या लिखा जाएगा 7 लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 31 के कितना होगा 31 होगा, 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 31/49 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा, ठीक। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे भाई साहब इन प्रश्नों को इसी तरीके से क्या करोगे निपटाओगे, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तनी इसलिए स्लो बोल रहे हैं ना कि भाई मैं सो के उठाऊं, अब सो के उठाऊं तब से देखा टाइम हो गया, अब फट से आ गए क्लास लेने, ना पानी पिए ना कुछ किए, इसलिए ना थोड़ा आराम आराम से बोल रहे हैं। चलो अगला वाला प्रश्न करते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए पहला 2/5 भागे 1/2। अब कुछ लड़का सोच रहा होगा यार गुरुजी कैसे बरवा उठे पानी से भिगो लिए इसी तरह से झाड़ दिए बस शर्ट पहन। अब आप लोग भी इसी तरह से पढ़ाई वढ़ाई का किया करिए, इन्हें कि सो के उठे तो वहीं शरीर में हमारे दर्द जाएगा तब पढ़ेंगे। फट से उठ के देखा करो टाइम टेबल जो बनाए हो, टाइम नजदीक हो गया पढ़ाना शुरू कर दो। अब किसी किसी दिन ना मन करे तो मत पढ़ा करो, ऐसा बात नहीं है यार। चलो अगला प्रश्न करते हैं। 2/5 है तो इस तरीके से 2/5 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 1/2 है तो इसे 2 बटे क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर कोई किसी से कटेगा नहीं, 2 का गुणा 2 में करो 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 गुणा 1 में करो 5 हो जाएगा, 4/5 इसका क्या होगा उत्तर होगा। अगला प्रश्न हल करेंगे, 4/9 है तो 4 बटे इस तरीके से 9 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 2/3 है तो 3/2 लिखा जाएगा, 3 से काट लो 3 1 3 3 3 हो जाएगा, 2 से 4 काट लो 2 1 2 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 2 का गुणा 1 में करो 2 1 2 हो जाएगा और 3 का गुणा 1 में करो 3 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 2/3 है यही इसका उत्तर हुआ। अब यहाँ पर देखो 3/7 है 3/7 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टे लिखी जाएगी, 8/7 है 7 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर 3 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 8 बचेगा, 3/8 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, 2 सही 1/3 है, मिश्र भिन्न है, इसको साधारण में बदल लो, 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टे लिखी जाएगी, 3/5 है तो 5 बटे क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। कोई संख्या किसी से कटेगी नहीं कटेगी, 7 गुणा 5 कर लो 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 3 गुणा 3 करो 3 3 हो जाएगा, 35 में क्या हो जाएगा 9 का भाग चल जाएगा, तो 35 में हम क्या करेंगे 9 का भाग करेंगे, 9 9 18 9 3 27, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो जब ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार लेके जाएंगे, 9 त्रिक कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, घटाएंगे 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या इसको उधार दे दिया तो 2 में से 2 गया 0, 3 सही 8/9 इसका उत्तर होगा, कितना होगा 3 सही 8 बटा क्या होगा 9 इसका
उत्तर होगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 से 1/2 है, तो 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 6 कितना हो जाएगा, 7 बटा कितना 2 हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न पलट जाएगी, 3 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई किसी से कटेगा नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 2 का गुणा 8 में करो, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 21 में क्या हो जाएगा 16 का भाग चल जाएगा, तो 16 के कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 21 में से 16 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। एक सही 5/16 इसका उत्तर होगा। एक सही 5 बटा कितना हो जाएगा 16 इसका क्या होगा उत्तर होगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला यार लाइन काट दी। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। यही 3 प्रश्न बचे थे, लाइट कट गया, नहीं कटी हुई थी तब तक कितना आगे काम हुआ होता। अब यहाँ पर देखो 2/5 है, तो इसको इस तरीके से क्या लिखोगे 2/5 लिखोगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदल देगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। अब यहाँ पर एक सही 1/2 है, तो इसको पहले मिश्र भिन्न में साधारण भिन्न बदलो। यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग का ही चिन्ह रहेगा। अब इसको पहले साधारण भिन्न बदलो, 2 का गुणा 1 में करो, 2 1 के 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब ये देखो भिन्न का भाग है, इसको गुणा किस में बदल जाएगा 2/5 है, 2/5 लिखो। अब भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है। 3/2 है, तो इसे 2 बटे क्या लिखोगे 3 लिखोगे। कोई संख्या किसी से कटेगा नहीं कटेगा, 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4 हो जाएगा। 5 गुणा 3 में करो, 5 3 15 हो जाएगा। 4/15 इसका क्या होगा उत्तर होगा। इसी तरीके से ये मिश्र भिन्न में इसको साधारण भिन्न बदलो, 5 गुणा 3 में करो, 5 3 15 एक कितना हो जाएगा आपका 16 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। भाग का चिन्ह इस तरह से लगा लो, मिश्र भिन्न में साधारण भिन्न में बदलो, 3 1 3 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करो, 3 1 3 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक, अब ये 16/5 है, तो इस तरीके से 16/5 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाले भी उल्टे लिखी जाएगी। 5/3 है, 3 बटा कितना लिखा जाएगा 5। अब कोई भी संख्या किसी से कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो भैया 16 को गुणा 3 में करो, 16 16 32 बोलते हैं कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 करो, 5 बचे कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर 48 में क्या हो जाएगा 25 का भाग चला जाएगा, तो 2 बार लेके जाओगे ज्यादा हो जाएगा। 25 एक के कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब 8 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा। एक सही 23/25 का उत्तर होगा। एक सही 23 बटा कितना 25 इसका क्या होगा उत्तर होगा। उसी तरह से अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिश्र भिन्न में साधारण में बदलो, 5 दूना 10 10 से कितना हो जाएगा 11 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। भाग का सिंबल बनाओ, 5 गुणा 1 मारो, 5 1 5 1 कितना हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11/5 है, तो 11/5 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भी उल्टी लिखी जाएगी। 6/5 है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 से क्या हो जाएगा 5 कट जाएगा, 11 बटे कितना बचेगा 11 बटे 6 बचेगा। ये देखो 5 दूना 10 है, 11 बटे कितना है 5 है। भागा चला 5 के 5 एक कितना हो गया 5 के 5 एक 6/5 हुआ। 11/5 है, 11/5 भाग का चिन्ह गुणे में बदल गया, सामने वाले भी लिखी जाएगी। 6/5 है, 5 बटा हो गया। 5 से 5 कट गया, तो 11 बटे कितना आया 6 है। 11 में 6 से भाग जा सकता है, इसलिए हम 11 में 6 से भाग दे देंगे, तो 6 के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। एक सही 5/6 इसका उत्तर होगा। एक सही 5/6 इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न है, इन प्रश्नों को इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से क्लास 7 क्लास 8 और बेसिक मैथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको बेसिक मैथ अच्छे से सिखाया जाता है, और जो आपका क्लास का मैथ होता है वो भी एकदम अच्छे से कराया जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से पढ़ सकते हो क्लास 8 क्लास 7 और बेसिक मैथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।